साथियों, ऐसा तो नहीं आपके साथ हो रहा है कि आपका मन उचाट रहता है, किसी अनहोनी घटना का आपको डर रहता है कि कहीं हमारा साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं बिजनेस में ऐसा ना हो जाए, कहीं बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं उसको ऐसा ना हो जाए, कहीं घर में चोरी ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। ऐसा कई बार क्या होता है कि अंदर से हमारी एक ये साइकिक कंडीशन हो जाती है कि हम जो है हर बात में सोचते रहते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं, ओवर सोचते हैं हम। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि वास्तु का क्या इसमें वास्तु दोष होता है। जब आपके घर में भूमि तत्व की कमी हो जाती है या भूमि तत्व हट जाता है, या कोई ऐसा समय जब आपके घर में अर्थ एलिमेंट जीरो हो गया, यह है ही नहीं, यह आपने खत्म कर दिया, यह कवर कर दिया, तो आमतौर पर यह समस्या देखी जाती है। और ये होता कब है? जब आपने घर में पूरा फर्श कर दिया, पूरा पक्का बना दिया, कच्ची मिट्टी खत्म कर दी आपने, क्यारियां खत्म हो गई, खुला आंगन खत्म हो गया, घास खत्म हो गई, तब ऐसी समस्या हमने बहुत बार देखी है। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी इसका समाधान तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा, इस वीडियो पर चलिए आखिर तक, मैं आपको बताऊंगा एक आसान सा समाधान। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके इस चैनल पर। मैं कहता हूं कि आपके इस चैनल पर, क्योंकि चैनल आपका हो गया है। आपने इसको सब्सक्राइब किया, दिल से किया, और आपने इसको देखा और आगे बढ़ाया। आपने मुझसे सवाल पूछे और जो आपके दिल में सवाल आया मैंने उसी पर वीडियो बनाया। ये मेरी फितरत है और हर वीडियो को आप देखते हैं, ये आपकी फितरत है। बहुत अच्छा संगम चल रहा है। आज मैं लूँगा एक टॉपिक को। ये टॉपिक आमतौर पे हमने देखा है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक समस्या हमारा खून पी रही है बुरी तरह से। क्या होता है? वहम, कई तरह के, कहीं ऐसा ना हो जाए। अनहोनी घटनाओं से डर लगने लगा है हमें कि कहीं ऐसा ना हो जाए। आज समय अच्छा चल रहा है, भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए। ये हमने कब देखा? ये हमने तब देखा है जब कोई व्यक्ति थोड़ा बड़ा इंसान बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो उसने क्या किया, अपनी जो कच्ची जगह थी, घर के आंगन थे हमारे, जो आगे का आंगन था, पीछे का आंगन था, उनको धीरे धीरे हमने फर्श में बदल दिया। अगर आपने भी ऐसा किया है तो ये समस्या आपके साथ हो सकती है, क्योंकि भूमि तत्व वहाँ से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भूमि तत्व कहते हैं हम लोग उसको, जो कि होता है नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में, से कहते हैं हम स्टेबिलिटी एंड सुपेरिटी का एक कॉर्नर होता है। तो आपकी अगर सुपेरिटी और स्टेबिलिटी पे अगर कहीं स्टैक आ गया है, कहीं अगर उसमें कोई चैलेंज आ गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो आपने क्या करना है? पहली बात तो आप ध्यान से सुनना कि कोशिश करो कि आपका घर छोटा है या बड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं कच्ची मिट्टी, कहीं कच्ची भूमि जरूर रखना। उसमें क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो वो जमीन पानी को पीती है, सीप करती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ फूल पौधे, पेड़ पौधे आप लगाएंगे वहाँ पर, तो उससे क्या होगा? उससे जो अर्थ एलिमेंट है आपके घर में बना रहेगा। अगर आप पक्का बना रहे हैं तो कम से कम दीवार के साथ साथ क्यारियां छोड़ दो, इतना ही कर दो कम से कम। और अगर इतना भी नहीं कर सकते या कर चुके हैं या किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप कुछ गमले ले आएँ, जो प्लांटर होते हैं, मिट्टी के बने, टेराकोटा के होते हैं, पक्की मिट्टी के। इनको लाने के बाद में उसमें मिट्टी भरें। मिट्टी भरने के बाद अपने पूरे दक्षिण में और पूरे के पूरे पश्चिम दिशा के अंदर खूब अच्छी तरह से, जितने लगा सकते हैं मैक्सिमम, वहाँ पर जो है आप ये पौधे लगाएं। और इनके अंदर जो है, गमले के अंदर जो है, बड़े बड़े पौधे होने चाहिए, ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसके अलावा जो आपके घर में कच्ची जगह थोड़ी बहुत है, तो उसमें भी आप कोई ना कोई एरोमेटिक प्लांट, जैसे तुलसी के पौधे होते हैं, मरवा होता है, न्याज़बो होता है, या एलोवेरा होता है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो सब के सब लगाइए। जैसे जैसे आप अपने घर में मिट्टी की अधिकता करते चले जाएंगे। आपको बता दें एक बात, हम वेदों से आए थे और फिर वापस जा रहे हैं वेदों की तरफ। ये देखा आपने, नोट किया आपने? आज हम मड की वैल्यू को पहचानना शुरू कर दिया, हमने मिट्टी की वैल्यू को पहचानना शुरू कर दिया। मड हाउस बनने शुरू हो गए, मड थेरेपी बननी शुरू हो गई है। यानी मिट्टी के साथ पहले हम खेलते थे, हमारे टाइम में तो बच्चे मिट्टी में खेला करते थे, और उनको जितने भी एलिमेंट होते थे, जितने भी तत्व होते थे, उन सबको मिल जाया करते थे। तो अब वो तो हो नहीं पाएगा आपसे, लेकिन कम से कम इतना तो कर लो, अपने घर का कल्याण कर दो। घर में आप अर्थ एलिमेंट को, यानी भूमि तत्व को कहीं ना कहीं स्थान जरूर दो। छत के ऊपर कोई गार्डन बनाओ, जिसे टेरेस गार्डन कहते हैं हम, आगे पीछे लगाओ। अपनी दीवार पे कुछ गमले रखो, जहाँ पे टांग सकते हैं अपने एंट्रेंस के आसपास, वहाँ पर भी गमले टांगिए। बास्केट मिलती है इसकी बहुत सुंदर सुंदर। जैसे जैसे आप अपने घर में मिट्टी का अर्थ एलिमेंट को बढ़ाते जाएंगे, मिट्टी के तत्व को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा आपका जीवन सुखमय होना शुरू हो गया है।
करके देखिए। और जब ये करें और आपको लगे कि हाँ ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई भारद्वाज जी, तो अपने अपने मन में मत रखना, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि उन सबको पता चले जो कुछ वास्तु या तो नहीं मानते हैं या जो सोच रहे हैं कि ऐसा करें या ना करें, पता नहीं फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका जो कमेंट है, आपका हर एक कमेंट ये अमृत बन जाएगा और दुनिया के लिए, समाज के लिए, सब लोगों के लिए जिनके साथ यही समस्या आ रही है, जो एक अनजाने भय से डरे रहते हैं हमेशा कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। आपने इसको अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर देना, शेयर करना सोशल मीडिया पर, और चैनल को तो मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। जितने भी दर्शक मेरे इस किसी भी वीडियो को देखते हैं, एक वीडियो को देखने के बाद तुरंत करते हैं सब्सक्राइब और मुझसे शेयर भी करते हैं, सर जिस दिन हमने आपका पहला वीडियो देख लिया उसी दिन हमने सब्सक्राइब कर लिया और हमें पता चल गया यही है वो चैनल जिसको हम ढूंढ रहे थे बड़ी शिद्दत से। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार।